आज हम देखते हैं ये प्रश्न। इनमें देखो क्या है, आंख झपकना तो हृदय। यदि आंख का संबंध झपकने से है तो हृदय का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार आंख झपकती है उसी प्रकार हृदय धड़कता है, तो हृदय का संबंध यहाँ धड़कने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चालाक लोमड़ी तो मूर्ख। यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ गधे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 31 है, इसमें 26 यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 31 और ये 26 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 16 + 20 + 26, इन सभी का योग देखो ये 62। अब हम 62 का आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 62/2 किए तो हमने देखो ये 31 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 18 + 20 + 14, इन सभी का योग देखो ये 52। अब हम 52 का भी आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 52/2 किए तो देखो ये 26 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 26 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 30 + 20 + 24, 30 + 20 + 24, इन सभी का योग देखो ये 74। अब हम 74 का भी आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 74/2 किए तो देखो ये 37, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 37 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 37। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 36 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 36 ये इसमें किस प्रकार आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 4 × 9, देखो जब हम 4 × 9 करते हैं देखो ये 36, और इसी प्रकार देखो जब हम 4 + 9 करते हैं तो 13 और यहाँ ये 13 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 × 3, देखो जब हम 8 × 3 करते हैं तो देखो 24, यानी कि यहाँ पर ये 24 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 24। और इसके बाद देखो जब हम 8 + 3 करते हैं तो ये 11 और यहाँ ये 11 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है? इनमें से देखो कौन सा चित्र परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है? तो देखो ये सी वाला। सी वाला क्यों? क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, पुत्र पुत्रियां परिवार। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है? तो इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है? तो देखो ये ए वाली। ए वाली क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है। अब हम अगला देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, दी गई आकृति एक्स का दर्पण चित्र। इसमें देखो 2, 4, 1, 6, 9, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा? तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में 2 है तो ये 2 हमें दर्पण में लास्ट में दिखाई देगा, और इसमें लास्ट में देखो 9 है, 9 हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और 9 देखो हमारी उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद ये 1 दिखाई देगा, तो अब ये 1, इसके बाद ये 1, फिर ये 4 दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये शुरुआत में 2 था और यहाँ पर ये लास्ट में 2 दिखाई देगा। इस प्रकार दिखाई देगा। जब हम 2, 4, 1, 6, 9 को दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा? देखो इस आकृति में 5 के विपरीत क्या है? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 के विपरीत देखो ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है, तो 1 के विपरीत ये 3। इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत ये 6 के विपरीत 6, और यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत ये 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा? तो इसमें ये 2 आ जाएगा, इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 2, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
इसमें देखो इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 3 के विपरीत देखो 1, 3 के विपरीत 1, इसके बाद देखो ये 5 के विपरीत ये 4, और यहाँ पर देखो 5 के विपरीत ये 4 और फिर ये 2 के विपरीत ये 6, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत ये 6। अब ये विपरीत है तो एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो शुरुआत ए वाले में देखो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी नहीं, ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी वाला है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, मंगल, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये ब्रह्मांड, क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी शब्द ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पुस्तकालय, पुस्तक, जर्नल, पत्रिका, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये पुस्तकालय, क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक, जर्नल, पत्रिका, ये सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, विज्ञान, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें सबसे अलग देखो ये विज्ञान, क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। देखो जब हम इस आकृति को जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो, जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ए नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। देखो ये DISC, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो मैंने क्या कहा है, जल में किसी भी चीज को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो डी देखो जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये आई भी वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये एस देखो जिस प्रकार जल में ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसके बाद देखो ये सी जैसा ऊपर से वैसा नीचे से, सी वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, यानी कि ये आकृति DISC को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, TRAY का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। इसे देखो यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जल में ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो ये टी इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये आर का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसके बाद देखो ये ए, फिर ये वाई, यानी कि TRAY का जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न स्थितियों को देकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें 4 के विपरीत के लिए देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो ये दो इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये एक इस पासे में भी है और इसमें भी। और इसके बाद देखो ये यहाँ पर ये 5 और ये 4 और क्वेश्चन में क्या है, 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें ये 5 आ जाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में है और इसमें भी वो लिखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें सी के विपरीत, तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो ये सी देखो, नहीं सॉरी, ये डी देखो इस पासे में भी और इसमें भी, डी इस पासे में भी है और इसमें भी है। सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये ए इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये सी और ये ए, और क्वेश्चन में क्या है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। नहीं सॉरी, ए के विपरीत ये ए, क्योंकि ये इस पासे में भी था इसमें भी। और यहाँ पर देखो ये सी के विपरीत ये ई, यानी कि और क्वेश्चन में क्या है, सी के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा, अक्षर होगा। तो इसमें ई, यहाँ पर ये ई आ जाएगा, इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
यहाँ पर देखो ये 16, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 16 और 25 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 20 में देखो हम 5 का भाग दे देते हैं, तो 20/5 किए तो देखो ये 4। अब हम 4 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 4 × 4 तो देखो 16, और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 35 में हम 7 का भाग दे देते हैं, तो 35/7 किए तो देखो ये 5। अब हम 5 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 5 × 5 तो देखो ये 25, और यहाँ ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 63 में 9 का भाग दे देते हैं, यानी कि 63/9 किए तो देखो ये 7। अब हम 7 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 × 7 तो देखो 49, यानी कि इसमें ये 49 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर 81 है, यहाँ 169, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 81 और 169 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 4 + 5, देखो जब हम 4 + 5 करते हैं तो 9। अब हम 9 का वर्ग कर लेते हैं कि 9 × 9 तो देखो ये 81, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 81 है। इसके बाद इसमें भी देखो ये 5 + 8, देखो जब हम 5 + 8 करते हैं देखो ये 13 है। अब हम 13 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 13 × 13 तो देखो 169, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 169 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 7 + 10 किए तो देखो ये 17। अब हम 17 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 17 × 17 तो देखो ये 289, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 289 आ जाएंगे। ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 289। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 6 और 5 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 12 में से हम ये 7 माइनस कर लेते हैं, तो 12 - 7 के तो देखो 5। अब हम 5 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो 5 में 1 प्लस किए तो देखो ये 6, और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से 5 माइनस कर लेते हैं, तो 9 में से 5 माइनस किए तो 4, अब 4 में 1 प्लस किया तो देखो ये 5, और यहाँ पर ये 5 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 11 में से 4 माइनस किए तो देखो ये 7। अब हम 7 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो 7 में 1 प्लस किया तो देखो ये 8, यानी कि यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 8। अब हम ये और देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ ये 7 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 है। तो देखो इसमें ये 7 किस प्रकार आए हुए, तो देखो जब हम 7 × 5 करते हैं देखो 35, और यहाँ ये 35 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 9 को 5 से गुणा करते हैं, 9 × 5 करते हैं 45, और यहाँ ये 45 है। यानी कि जब हम 5 को 5 से गुणा करें तो 25, और यहाँ पर ये 25 ही है, यानी कि यहाँ ये 5 आ जाएंगे। देखो 7 भी यहाँ 5 से गुणा किया हुआ है, 9 भी 5 से गुणा किया हुआ है, इसलिए हम 5 को भी 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 25। इस प्रकार यहाँ ये 5